प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप आप सबके सब बढ़िया हो, और अगर नहीं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस व्लॉग में मैं आपको सारे की सारी जो छोटी छोटी डिटेल्स हमारे दिमाग में आती हैं एज अ मेडिको, वो कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपके दिमाग में इसके बाद कोई भी डाउट ना बचे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेरी लास्ट ब्लॉग में जो अनबॉक्सिंग वाली थी उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि मैंने ये जो नोट्स लिए थे वो अप्रॉक्स मैंने सब्सक्रिप्शन के साथ ही लिए थे। मैंने वो लिए थे अप्रॉक्स 19 जुलाई को, जो मेरे पास डिलीवर हुए हैं 16 अगस्त को। तो ये जो नोट्स मेरे पास आए हैं ये लेटेस्ट एडिशन मैंने अभी लिया था, जो है 6.5। जो अभी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो है 6.5। मैंने वही परचेज किया था। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो आप इसको विदाउट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 8,000 to 10,000 पड़ती है। पर अगर आप इसे सब्सक्रिप्शन के साथ लेते हैं और रेफरल कोड डिफरेंट अप्लाई करते हैं तो इसकी कॉस्ट वेरी कर सकती है। लाइक मैंने जो लिया था वो मुझे ऑफर के साथ जो मेरे कॉलेज में मास में बच्चों ने लिए थे, तो उसकी वजह से हमें ये टोटल पड़ा था 51,000 का। अगर मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लेती, नोट्स नहीं लेती, तो मुझे ये पड़ता 48,000 का। पर क्योंकि मुझे नोट्स भी चाहिए थे, मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे, तो मुझे ये नोट्स के साथ मिला के 51,000 का पड़ा है। बस टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर मिला के 19 सब्जेक्ट्स। उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम्स आई हैं मैरो के नोट्स की, टोटल बुक्स आई हैं हमारे पास 27। अब किस सब्जेक्ट के कितने वॉल्यूम है, किस में क्या चलता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि टोटल जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होते हैं वो 3 होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो। तो एनाटॉमी की हमारे पास आई है 2 वॉल्यूम, फिजियो की आई है हमारे पास 1 वॉल्यूम है, बायोकेमिस्ट्री की भी 1 वॉल्यूम। फिजियोलॉजी, ये देखिए फिजियोलॉजी की हमारे पास आई है 1 सिंगल वॉल्यूम। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री से याद आया, आपने बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। इतनी डिफ़िकल्ट लगी थी ना मुझे फर्स्ट ईयर में, मैंने जैसे तैसे इसको बस पढ़ा है बस। ये बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास आई है 1 सिंगल वॉल्यूम। उसके बाद एनाटॉमी ओके इंटरेस्टिंग होती थी। एनाटॉमी में बहुत सारे एप्स होते हैं, उसके थ्रू मैंने इसको पढ़ा था, मुझे बहुत ईजी लगी थी। तो एनाटॉमी में आई थी हमारे पास एक ये वॉल्यूम 1, और उसके बाद ये आई है हमारे पास वॉल्यूम 2। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में हमारे पास होते हैं 3 सब्जेक्ट, माइक्रो, फार्मा, पैथो। तो माइक्रो जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास आई है 2 वॉल्यूम 1 एंड देन ये वॉल्यूम 2। ये है हमारे पास वॉल्यूम 2 माइक्रो की। इसके बाद पैथो में हम पढ़ते हैं जैसे जो डिसीज़ होती है उसकी पैथोलॉजी कैसी होती है। तो इसमें हमारे पास आई है 2 वॉल्यूम। ये है पैथो की वॉल्यूम 1 एंड देन ये है पैथो की वॉल्यूम 2। देन हमारे पास फार्मा लाइक जितने भी ड्रग्स होते हैं, किस में कौन सा ड्रग देना है, वो कैसे अपना काम करता है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, कब देना है कब नहीं देना, तो उसमें हम पढ़ते हैं फार्मा। वाओ, इसका कलर तो मेरी टी शर्ट से मैच हो रहा है। ओके ठीक है। तो इसमें है सिंगल वॉल्यूम, और ये काफ़ी भूलने वाला सब्जेक्ट है, मैंने तो इसको बड़ी मुश्किल से याद किया था, लेकिन ठीक है फाइनली ख़त्म हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। यूके MPMSU के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा चेंज आ गया है। जो FMT था वो पहले हमें सेकेंड ईयर में पढ़ाते थे, बट अब वो थर्ड ईयर में इंक्लूड कर दिया है, भगवान जाने क्यों। वैसे ही हम इतना कन्फ्यूज रहते हैं MBBS में शेड्यूल और सब्जेक्ट और आने पीछे पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था ना कि PSM में क्या ही होता है, छोटा सा तो होता है, कैसे हाथ धोने हैं, कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को, कैसे बात करते हैं लोगों से। बट नहीं, PSM हमारी मतलब आप लोग ये मान के चलिए कि हमारी जो सबसे ज़्यादा क्लासेस लगाई जा रही है ना वो PSM की ही है। इतना ईजी नहीं है बाबा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो PSM में हमारे पास आई है 2 वॉल्यूम 1 और फिर ये है वॉल्यूम 2। देन उसके बाद हमारे पास है ऑप्था, हमारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आँखें। तो ऑप्था में हमारे पास आई है 1 वॉल्यूम 1। इसके चश्मे कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन FMT में हमारे पास है एक सिंगल वॉल्यूम, पतली सी है, इसका पेपर भी आई थिंक सिंगल ही होता है। उसके बाद ENT आप बड़े ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं ना, उसके लिए ENT में भी आई है एक सिंगल वॉल्यूम। इसके बाद हम बात करेंगे
फाइनल ईयर की यानी कि 4th ईयर की, जिसमें जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर किए गए हैं। 4th ईयर में दोस्तों हमारे पास सब्जेक्ट है वो है टोटल 9, जिसमें से मैं आपको अगर बुक्स दिखाऊँ तो रेडियोलॉजी की सिंगल बुक आई हुई है, इसका करंट अफेयर आ रहा है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स लाइक बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, वो उसकी भी सिंगल बुक आई हुई है। मुझे ऐसा लगता था कि ऑर्थो की ज़्यादा बुक होनी चाहिए, बट ठीक है। इसके बाद ऑप्स गायनी, ऑप्स की एक सिंगल बुक आई हुई है, सिंगल ही वॉल्यूम में है। सर्जरी ज़रूर इन्होंने डबल वॉल्यूम में दिया क्योंकि सर्जरी वैसे भी थोड़ा सा वास्ट है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट उतना स्टडी इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो सर्जरी में आई है हमारे पास 2 वॉल्यूम 1 एंड देन वॉल्यूम 2। देन डर्मा हमारी स्किन, आपको अपनी स्किन सुंदर रखनी है तो स्किन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए डर्मा पढ़नी पड़ेगी। चैट कर दिया ना मैंने, तो डर्मा की आई है हमारे पास सिंगल वॉल्यूम। उसके बाद पीडिया, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, उनकी आई है सिंगल वॉल्यूम। उसके बाद एनेस्थीसिया की भी हमारे पास आई है एक सिंगल वॉल्यूम। उसके बाद हम देखते हैं मेडिसिन की हमारे पास 3 वॉल्यूम आई है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी मोटी है। तो मेडिसिन की आई है एक सिंगल वॉल्यूम, देन इसकी सेकंड वॉल्यूम, मेडिसिन की सेकंड वॉल्यूम, देन मेडिसिन की 3rd वॉल्यूम। इसके बाद गायनी की आई है एक सिंगल वॉल्यूम, एक ऑप्स की थी जो आपने देखी, और एक ही है गायनी की। देन साइकेट्री की हमारे पास आई है एक सिंगल वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने आपको अपने सारे के सारे बुक्स के बारे में बता दिया कि उसकी कितनी वॉल्यूम, उसकी कितनी वॉल्यूम्स आई हुई है, उन्होंने कितना किस सब्जेक्ट में किस ईयर में कवर किया हुआ है। आई होप इसके बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए हो एंड आपकी ये वीडियो बहुत ही हेल्प कर रही हो। आई थिंक, थैंक यू इतना देखने के लिए, थैंक यू सो मच।